मोमिनपुरे में एक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तकरीबन मोमिनपुरे के 25 केस यहाँ पे 28 केसेस यहाँ पे रिपोर्ट हुए। एक क्लस्टर हो चुका है ये। तो इस क्लस्टर एरिया में ख़ास तौर पे निगरानी करने के लिए, सर्विलेंस ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे फीवर क्लिनिक तो पहले से ही है। इसके बावजूद भी ये सैंपल का जो रैंडम हम कलेक्शन करके लोगों को पहले के पहले आइडेंटिफाई करके आगे के एक्शंस के लिए हमको इजी करने के लिए ये सैंपल्स का तरीका शुरू किया है। 12 तारीख से हमें सैंपल ले रहे हैं। तकरीबन अभी तक 200 से ज़्यादा सैंपल यहाँ पर कलेक्ट कर चुके हैं। अभी आने वाले दिनों में और भी सैंपल्स होते जाएंगे। जब तक के लोग वॉलंटियर आते हैं तब तक ये करते ही रहेंगे। हमने पहले घर जाके लोगों से रिक्वेस्ट की, लोगों को एजुकेट किया हमने बीमारी के बारे में, सैम्पलिंग के बारे में और कंट्रोलिंग मेजर्स के बारे में हमने लोगों को एजुकेट किया है। लोगों को बात समझ में आ चुकी है। अब लोग खुद से आ रहे हैं और सैम्पलिंग करा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स देखिए, 12 तारीख को यहाँ पे 31 हो गए थे। उसके बाद 13 को 19 हो गए। फिर कल 15 को तकरीबन यहाँ पे 50 हो गए। आज भी तकरीबन अभी 100 की ज़्यादा है। 200 से ज़्यादा है, 200-250। पब्लिक को ये कहना है कि भाई ये बीमारी तो आ चुकी है, इससे हम मुकाबला करना है। मुकाबला करने के लिए बहुत ही सिंपल से 3-4 तरीक़े यहाँ पर है। वो तरीक़ों को अपनाना है। रिपीटेडली उनको एजुकेट किया जा रहा है। डोर टू डोर जाके बता रहे हैं, पोस्टर्स के ज़रिए बताया है, माइकिंग करके बताया गया है और टीवी में स्क्रॉलिंग के ज़रिए बताया गया, एजुकेट किया। 3-4 सबसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हैंड वॉश को प्रमोट करना है, बार बार सैनिटाइज़र से, साबुन से, पानी से हाथ धोना है और मास्क का इस्तेमाल करना है और अच्छा जो भी अवेलेबल है अच्छी ग़िज़ा खा के अच्छा आराम करना है। और डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी ऐसा उनको रिक्वेस्ट आती है, सैम्पलिंग का हुआ, फीवर का अगर किसी घर में है तो खुद से आके बताएं हमारे फीवर क्लिनिक को, हमको बुखार है, हमारे घर में इतने लोग हैं। ये इसको और कॉपरेट करने के लिए कदम आते हैं तो ये बीमारी में और अच्छी तरीक़े से हम ये एपिडेमिक कंट्रोल कर सकते हैं। सही इंतजाम नहीं है बोलते सुनने में आ रहा है हम लोगों को, क्या मिल रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर्स 2 टाइप के हैं। एक क्वारंटाइन सेंटर हमने जो रखा है प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के लिए, और एक क्वारंटाइन सेंटर्स जो है जो बाहर से इंटर स्टेट जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनके लिए रखा गया, जिसके लिए बिल्डिंग जितने भी अवेलेबल सोर्सेस यहाँ पर रिसोर्सेस है गुलबर्गा में, स्कूल्स के बिल्डिंग, हॉस्टल्स के बिल्डिंग, रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह तकरीबन सोल हमने बुक किया है वहाँ पे। आज की तारीख में 18,000 से ज़ायद लोग यहाँ पे इंटर स्टेट महाराष्ट्र से और तेलंगाना से आए हुए हैं। तो वहाँ पे इंतज़ाम तो हर तरीके से किया जाए। थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा भी होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में ला के उसको करेक्शन किया जा सकता है, वो इशू नहीं है। तो लोगों में डर हो गया, हमको क्वारंटाइन के लिए ले जा रहे हैं, खाने का इंतजाम सही नहीं है, रहने का इंतजाम सही नहीं है, बाथरूम जाने के लिए फैसिलिटी नहीं है। देखिए, हमने जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाया है वहाँ पर एक आदमी के लिए एक बाथरूम है। आप चलिए मेरे साथ में बताऊँगा, चल के देखिए। हमारा प्रोटोकॉल ही ऐसा है कि एक के लिए एक बाथरूम, एक ही वॉशरूम यूज़ करेंगे। KNZ है आपका, देखिए जाके, एक में एक क्यों रखें। पॉली हॉस्टल है, यूनानी हॉस्पिटल है, स्लम बोर्ड के बिल्डिंग्स है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बॉयज़ हॉस्टल है। ये सब जगह हमने सिंगल बाथरूम की पॉलिसी अख्तियार किया। एक आदमी के लिए, वो तो मरीज़ नहीं है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है, एक पर्सन के लिए एक ही बाथरूम रहेगा। और खाना तो 3 टाइम हमने बाज़ाब्ता मेनू अनाउंस किया है। चाहे तो आपको मेनू शेयर करूंगा मैं, नाश्ते में क्या देना है, लंच में क्या देना है, डिनर में क्या देना है। तरकारियां हैं उसमें, न्यूट्रिशियस फूड है, एग कंपलसरी एग दिया गया है और एक फ्रूट कंपलसरी दिया गया है। जब्बार साहब से जब बात हो रही है तो पेशेंट जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसा बसवेश्वर कॉलोनी, आदर्श नगर में लोग जा रहे हैं, जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपका लिस्ट में कंटोनमेंट जोन लिस्ट में है, आपको हम नहीं चेक करते, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। ये गलत बात है, ऐसा डॉक्टर्स नहीं बोल सकते। अगर कोई दवाखाने वाला या कोई प्राइवेट डॉक्टर इस तरह से करता है तो हमारी नॉलेज में तो हम उनसे एक्शन बिल्कुल हम राइटिंग में देंगे वो, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि वो
तो हमारी ये गुजारिश है कि वो जो कंटेनमेंट जोन जिसका पीरियड खत्म होगा 28 दिन है, उसको डी नोटिफाई जल्द से जल्द अगर किया जाए। कंटेनमेंट जोन से भी पेशेंट जाता है तो उनको देखना है, मगर नहीं देख रहे उन्होंने, नहीं देखना है। तो अगर ऐसे कोई हरकत चल रही है तो उस पर हम एक्शन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मरीजों को सहूलत करना है, कंट्रोल कोविड कंट्रोल करते करते नॉन कोविड के लोगों को नुकसान नहीं होना है। दोनों साथ में चल रहा है, नॉन कोविड के मरीजों को भी इलाज देना है, उनकी भी जान बचना है, कोविड के लोगों का भी इलाज होना है, उनकी भी जान बचना है। सुबह में जो इंसिडेंट कमांडर जो ऑफिसर है यहाँ पर जो अपॉइंट किए, वो 6 से 8 बजे तक उसकी ड्यूटी है कि यहाँ पर लोगों को दूध ब्रेड जो देना है, वो शरणप्पा जिसका नाम है वो यहाँ तक अभी नहीं आए हैं। तो उनके ऊपर भी लोग बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट से जो फैसिलिटी होना है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो अपने जानिब से काम कर रहा है, सैम्पलिंग टेस्टिंग वगैरह, लेकिन जो यहाँ पर लोगों को जो दूध मिल्क ब्रेड वगैरह जो सुबह के 6 से 8 उसको देना है, वो अभी तक आया नहीं। हालांकि वो इंसिडेंट कमांडर ऑफिसर को यहाँ पर एक ऑफिस डालनी थी, तो ये बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों का बहुत सारी शिकायतें हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि अब रात में डिप्टी कमिश्नर से जब आपकी रिव्यू मीटिंग होती है तो इंसिडेंट कमांडर को यहाँ डेली यहाँ पर आने के लिए कहा जाए, और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे BPL लोग और गरीब ऑटो ड्राइवर्स हैं, उनको यहाँ पर किट्स जो सरकार की जानिब से सहूलत होनी है वो दी जाए, और साथ ही साथ जो अंदर जो कारोबार है वो लोग भी उसको लेकर, अब ईद है वो बहुत परेशान है, तो उनके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करके जो भी है वो अगर किया जाए तो काफ़ी वाजिब डिमांड आपका है, बहुत अच्छा डिमांड है। इसके बारे में ज़रूर DC साहब से और हमारी कमेटी में इससे डिस्कशन करके इस पर ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। ये फीवर क्लिनिक में 12 तारीख से स्टार्ट किए यहाँ पे DHO साहब और डिप्टी कमिश्नर से के इसके ऊपर आदेश के ऊपर, उनके कहने के ऊपर मोमिनपुरा में जो है ना कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिए। वो डिक्लेयर करने के बाद यहाँ 12 तारीख से स्टार्ट किए। 12 तारीख के दिन जो है ना 31 सैंपल्स हमारे पास हैं, और 13 तारीख को 19 लोगों को दिए। टोटल 2 दिन में 50 सैंपल रहते। तीसरे दिन जो है ना हमारे 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट रेन्यू का कट्टी मैडम ने गुलबर्गा उनके महल्ले में लेकर के उनके घरों को जाकर दिए, तो वो पूरे के पूरे 50 नेगेटिव हो गए। और कल जो है ना 50 लोगों के सैंपल हो गए, उसका रिपोर्ट आ जाएगा। आज 100 के ऊपर चल रहे हैं, और कितने होते हैं और थोड़ी देर में मालूम होता है, तो आपको इत्तला हम देंगे। लेकिन यहाँ पर जो है ना सहूलत पहुँचाने के लिए हम तमाम लोग, खदीर शोंगे साहब, हारून खरादी साहब, अजीम कारीगर साहब और मैं खुद जो है ना डोर टू डोर जाके पूरों को बोल के, तो जब स्टार्ट कर रहे थे लोग बोल रहे थे कि यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं, यहाँ लेकर के जो है ना लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं, इससे लोग जो है ना फंसा रहे लोगों को। लेकिन ये फंसाने का नहीं था कि हम कोई दवाखाने को जा रहे, तो वहाँ पर कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं था। तो जब हमारे घर से, अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ा तो ये रिपोर्ट के बाद ही डॉक्टर हाथ लगाता है। तो वही वजह से जो है ना हमने जो है ना यहाँ टेस्ट करने का जो है ना एक फ़ैसला लिया, क्योंकि जो है ना यहाँ पे क्लिनिक डालने के लिए जो है ना यहाँ पे क्लिनिक भी डालने के लिए मना कर रहे थे लोग कि फीवर क्लिनिक क्यों डालते हैं यहाँ पे। तो जब क्लिनिक डाले तो लोगों को खतर नहीं हुई इसकी। इनके क्लिनिक डालने के लिए हमारे MLA मैडम नॉर्थ कनीज़ फातिमा ने बहुत सी कोशिश की, उसके बाद ने यहाँ पे क्लिनिक गिरा। क्लिनिक गिरने के बाद लोगों को डर था कि ये क्लिनिक की वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्लिनिक की वजह से डरने का नहीं था कि कोई डॉक्टर नहीं देख रहे थे, तो यहाँ पे बताने के लिए क्लिनिक डाला गया था किसको सर्दी बुखार जो भी है। लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि हमको जो है ना ले जाके सैंपल लेके क्वारंटाइन में डाला जाएगा, फिर घरों में से उठाकर आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे भी क्वारंटाइन में भी अच्छा है, आइसोलेशन में भी अच्छा है, डिपार्टमेंट का पूरा जो है ना सहूलत है, खाना पीना जिस तरह से घर में रहते हैं हम, क्योंकि आजकल माहौल वही है कि जो हमको बाहर रहना है, घरों में रहना है, घरों में रहना है और दवाखाने में रहना है, दोनों एक ही बात है। जिस घर में अगर बीमारी आ गई वो, तो उनके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, अल्लाह करे ना है बीमारी। हाँ, अभी यहाँ पर अब मोहनपुरे में यहाँ जो कंटेनमेंट ज़ोन है उसका और दिगर जो कंटेनमेंट ज़ोन है शहर में, ख़ासकर रोज़ा मोहनपुरा, इसको लेकर के मैंने उसका सर्वे किया, और वहाँ पर जब पता चला कि इस्लामाबाद जो पहले जो अली मस्जिद के पास कंटेनमेंट ज़ोन था, वहाँ की 1-2 दिन में वो उसकी डेट ख़त्म हो रही है, तो मैंने DHO से और डिस्ट्रिक्ट कंटेनमेंट जोन ऑफिसर वीनू गोपाल और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मारुति, डॉक्टर मंगला और डॉक्टर रेणुका जी से, ये सभी डॉक्टर से जब मैंने बात की, और सर्वेलेंस ऑफिसर MK पाटिल, इन लोगों से जब मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जो पीरियड है, जो 28 डेज़ का जो पीरियड है कंटेनमेंट जोन, उसके अंदर जब ये कम्प्लीटली कोई पेशेंट नहीं आता है तो हम इसको डी नोटिफाई करते हैं। तो ऐसे में महबूब नगर और इस्लामाबाद कॉलोनी फेस 1
खान और नेशनल चौक यानी सालेहीन मस्जिद का एरिया, खमुसलाम कॉलोनी, यदुल्ला कॉलोनी, ये ऐसे एरिया हैं अभी तक ये तो ज़मीनी सतह पर इनको कंटोनमेंट जोन से हटा दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली तौर पर इसको कहीं पर भी डी नोटिफाई नहीं किया गया है। तो जब इन लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी का 2 दिन और किसी का 4 दिन में ये पीरियड ख़त्म हो रहे हैं, तो हम ज़रूर जल्द से जल्द इसको डी नोटिफाई करेंगे। और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट से जब मैंने बात की हमारे सर्कल इंस्पेक्टर डीएसपी वगैरह से भी, तो उनका भी यही कहना था कि जब कंटोनमेंट जोन निकाले जाएंगे तो हमें डर है, भय है कि कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा तादाद में रोडों पर निकल कर आएंगे। ऐसे में हमारे पास रोज़े में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और चौक में भी स्टाफ का प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी चाह रहे हैं कि एकदम से जब कंटोनमेंट जोन डी नोटिफाई किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम का और लोगों का जो बाहर निकलने का जो मामला है वो तेज़ी से बढ़ता जाएगा। और सेक्शन 144 भी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कौन सी रोड खोली जाए और कौन सी रोड नहीं खोली जाए। तो मैंने उनसे डिमांड किया है कि अब ईद भी आ रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। तकरीबन 50 दिन का अरसा हो गया है, लोग वैसे ही कंटोनमेंट जोन यानी अपने अपने घरों में, महलों में महदूद होकर रह गए हैं। कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी अब उनके पास जो राशन था, जो उनके पास जो इस्तिताअत थी वो ख़त्म हो गई है। तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे एरियों से जो ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो सील डाउन किया गया है, जब उसका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाए। तो जब मैंने बात की कि यहाँ पर जो अंदर कंटोनमेंट जोन मोमिनपुर में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर किसी की जानिब से ना तो राशन किट दी गई, ना तो किसी गवर्नमेंट की जानिब से या कोई डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर किसी को राशन किट नहीं की गई। यहाँ पर बहुत सारे टेलर और ऑटो ड्राइवर्स और बहुत सारे गरीब ऐसे लोग हैं तरकारी बेचने वाले, यहाँ पर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट ये बात बराबर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से कोविड-19 को लेकर, पॉजिटिव केसेस को लेकर काम कर रही है। सैंपल टेस्टिंग, रैंडम टेस्टिंग यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ बराबर लोगों की जानिब से हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग खुद से वॉलंटरी तौर पर आकर के यहाँ पर अपना रैंडम सैंपल टेस्ट करवा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जानिब से एक माहौल क्रिएट किया गया था कि मोमिनपुरा में लोग यहाँ पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जो आपने अपने कैमरे के द्वारा देखा कि लोगों की कितनी ज़्यादा तादाद यहाँ पर आ रही है। कल भी 100 लोगों से ज़्यादा के करीब लोगों ने टेस्ट दिया, आज भी 100 के करीब लोग टेस्ट दे रहे हैं। अभी तक उनका नंबर नहीं आया। तो मैंने DHO से बात की तो कहा कि वो जो यहाँ पास जो सिस्टम है, जो अपडेट करने का जो मामला है, जो टेस्टिंग का, वो और एक सिस्टम यहाँ पर लाया जाए ताकि लोगों को सहूलत मिले, क्योंकि रमज़ान में लोग 2-2, 3-3 घंटे यहाँ बैठ रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना खुद से बाहर निकल कर आकर रैंडम सैंपल टेस्टिंग करवा रहे हैं। तो मैं उनसे ये भी डिमांड किया है डिप्टी कमिश्नर से और DHO जब्बार साहब से कि यहाँ पर जो इंसिडेंट कमांडर ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ पर जो अंदर कंटोनमेंट जोन के लोग हैं उनको दूध, ब्रेड जैसी ज़रूरी चीज़ें उनको सुबह के अव्वलिन 6 बजे से 8 बजे तक उसको यहाँ पर सप्लाई करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉजिटिव केस जो अच्छा होकर के आता है तो उसको 14 दिन यहाँ पर क्वारंटाइन रहने के लिए, यहाँ पर जब उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए दिया जाता है तो उन 14 दिनों में उसकी ये जिम्मेदारी है उस इंसिडेंट कमांडर ऑफिसर की कि वो उन लोगों को फ्री में यहाँ पर सरकार की तरफ से राशन किट दे। और वो अभी तक यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। और इसी तरीके से मैंने सभी डॉक्टर से बात की। अभी आज मैं लेटर तमाम जो यहाँ पर जो चीज़ें जो कंटेनमेंट जोन के जो सरकार की जानिब से जो सर्कुलर जारी हुआ है यहाँ पर मोमिनपुर में उसका पालन नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर जब इतने अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे जो लोग हैं, जो टीम बनाई गई है अलग अलग फूड रिलीफ पैकेज की, इंसिडेंट कमांडर, फूड जोन और दीगर जो चीज़ें हैं, जो कमिटीज़ बनाई गई हैं, वो कमेटी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। हमने लोगों शरणापत जी हैं, वो आपने उनको कहीं देखा है तो वो नज़र नहीं आए। तो उनको चाहिए था कि यहाँ पर कंटोनमेंट जोन में यहाँ उनको ऑफिस होनी चाहिए, यहाँ पर बैठना चाहिए सुबह और शाम, यहाँ पर लोगों की जो तकलीफ़ है उसको देख कर अगर उनकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे कारोबार बंद हैं, तरकारी नहीं है कंटोनमेंट जोन में, तो वो कंटोनमेंट जोन में उसकी ड्यूटी है इंसिडेंट कमांडर ऑफिसर की, वो लोगों तक वो राशन और तरकारी वगैरह जो भी है वो उनको दे। जिसके पास पैसे हैं उसको पैसे लेकर दे, जिसके पास नहीं है, जो गरीब हैं, वो उनको सरकार की जानिब से रिकमेंड करे। लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में डिप्टी कमिश्नर
कमिश्नर साहब से मेरी पुरजोर अपील है, DHO से और दीगर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के जिम्मेदारों से, कि वो इमीडिएटली यहाँ पर संयम होकर, सक्रिय होकर, यहाँ पर एक्टिव होकर इस मोमिनपुरे में काम करें कि लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, भूख से मर रहे हैं। तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोविड के ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो भूखमरी से वो लड़ रहे हैं, उनका भी खास ख्याल रखें।